हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। तो आज हम एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने वाले हैं। आई एम श्योर कि आपको स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारा उत्साह मिलेगा, आपके जीवन में एक नई उमंग भर जाएगी। और अगर आप भी थक कर बैठ गए हैं ये सोच के कि मैं कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता, करने भी जाऊं तो जो आसपास के जो लोग हैं वो मुझे पीछे खींचते हैं, जो नेगेटिविटी है वो मुझे नीचे खींचती है, डर लगता है कि क्या मैं सही से ये काम कर पाऊंगा या नहीं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, खुद पर मेरा जो विश्वास है वो कमजोर है। क्योंकि मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं इसलिए दूसरे लोग भी मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने की जगह मैं पीछे जा रहा हूं या रुक गया हूं, ठहर गया हूं और कुछ मुझे पुश चाहिए, एक 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 धक्का मुझे चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। तो आज आपको बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है, आपको पॉजिटिव वे में एक झटका मिलने वाला है, एक धक्का मिलने वाला है, एक पुश मिलने वाला है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप भी स्टक हो गए हैं लाइफ में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं और आपको समझ में आएगा कि सिर्फ सोच बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो विचारों में परिवर्तन लाने से कितना इफेक्ट होगा पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में, आप वो आज सुनेंगे। तो एक बार एक राजा अपने राज्य में दो चिड़ियों को लेके आता है और अपने महल में उनको पनाह देता है। वह उन दोनों चिड़िया को रोज रोज देखता है कि वो उड़ना कब सीखेंगी। उन दोनों चिड़िया में से एक चिड़िया ऐसी होती है जो 3-4 दिन में अपने आप ही उड़ने लगती है। बाकी चिड़ियाओं को देख के वह सीखती है और अपने आप ही पंख फैला के खुले आसमान में उड़ने लगती है। लेकिन जो दूसरी चिड़िया होती है, राजा बहुत कोशिश करता है किसी तरह से उस चिड़िया को उड़ना आ जाए, लेकिन वह चिड़िया अपने घोंसले से निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो उस राज्य में एक बहुत ही प्रमुख संत होते हैं। उस संत के पास राजा जाके अपनी परेशानी को बताता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि ये चिड़िया उड़ना सीख जाए, आगे जाके इसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी अगर ये चिड़िया अपना डर नहीं छोड़ेगी और उड़ना नहीं सीखेगी। तो संत कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन जब राजा अपने आंगन में बैठा होता है तो वह क्या देखता है, इस बार एक नहीं दोनों चिड़िया पंख फैला के खुले आसमान में उड़ रही होती हैं और वह संत वहां से गुजरते हैं। तो राजा उन संत से पूछता है कि हे प्रभु, आपने क्या ऐसा चमत्कार किया जो ये चिड़िया जिसे उड़ना नहीं आता था ये उड़ना सीख गई। तो उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने बहुत कोशिशें करी कि यह चिड़िया उड़ना सीख जाए, अपना डर छोड़े, अपने घोंसले को छोड़े और खुले आसमान में जाए, लेकिन ये चिड़िया उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने क्या किया, जिस डाल पे इस चिड़िया का घोंसला था मैंने वो डाल काट दी। जब वो डाल कट गई तो इस चिड़िया को अपने डर से बाहर निकलने के लिए, नीचे गिरने से बचने के लिए किसी तरह से अपने पंखों को फैलाना पड़ा, फड़फड़ाना पड़ा और उसी तरह से इस चिड़िया को उड़ना आ गया। और आज देखो कितना निडर होके यह चिड़िया खुले आसमान में उड़ रही है। तो यह सुन के राजा बहुत खुश हुआ। हम भी अपने डर को अपना ऑब्स्टेकल बना के बैठे हैं, अपनी रुकावट बना के बैठे हैं। बहुत बार हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, हम पूरी तरह सक्षम हैं वो कार्य करने के जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं हमारा ध्यान उस पर ज्यादा होता है, हम उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो हमें पीछे खींचना चाहते हैं, नेगेटिविटी से हमें भरना चाहते हैं और हमें रास्ते में रोकना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हमारा फोकस उन लोगों के ऊपर ज्यादा होता है और अपने ऊपर कम होता है, अपने ऊपर विश्वास हमारा नहीं है, इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, हम जीवन में स्टक हो जाते हैं और हमें कार्य में सफलता नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन आप निर्माण करते हैं। आपके विचारों में से जैसे थॉट्स आपके आसपास क्रिएट होते हैं उसी तरह का एनवायरनमेंट आपके आसपास बन जाता है। हमने पुरानी वीडियो में भी यही बात करी थी कि आपके थॉट्स आपके एक्शन को डिसाइड करते हैं और आपके एक्शन आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या मिलेगा। कर्मा बहुत पावरफुल है, लेकिन कर्म करने से पहले जो आपके मन में विचार है वो आपके कर्मों को निर्धारित करते हैं। तो आपके विचारों को आपको बदलना है, पॉजिटिव विचार आपके माइंड में आएंगे, मोटिवेशन आप अपने आप को देंगे, इंस्पिरेशनल जीवन अगर आप अपना बनाएंगे
तो आप हर काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं विदाउट एनी डाउट। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले आपको आपकी अंदर की जो दुनिया है उसको जीतना पड़ेगा। मन से तो आप हारे हुए हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी चीज में सफलता पाएं, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। मन से आप हार रखे हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत ही सिंपल सी एक पंक्ति है, अगर इसको आपने समझ लिया आपका जीवन बदल जाएगा। अपने मन को आपको अपने बस में करना है। अपने मन को सबसे पहले आपको जीतना है। मन को जैसे ही आपने जीत लिया, उसी वक्त आप हर काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो विश्वास मानिए आप नहीं कर सकते, आप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल से मुश्किल चीज है, लेकिन आपने अपने विचारों को इतने अच्छे से बदल दिया है और आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं। और सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं पॉजिटिव, और उसके साथ साथ आप उस पे काम भी कर रहे हैं। आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत और आपके पॉजिटिव थॉट्स जब दोनों मिलेंगे तो भगवान की कृपा जरूर आपको मिलेगी और आप उस कार्य को करने में सक्सेसफुल होंगे। अगर मैं पूरे साल एग्जाम की पढ़ाई ना करूं और अंत समय में ये सोचती रहूं कि मैं पास हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, तो क्या मैं पास हो जाऊंगी? नहीं। अगर मैं सारे साल एग्जाम की पढ़ाई करूं लेकिन एग्जाम टाइम में मैं ये सोचती रहूं क्या मैं पास हो पाऊंगी, क्या मैं पास हो पाऊंगी, नर्वस हो जाऊं, तो भी मैं पास नहीं हो पाऊंगी। हालांकि मैंने इस बार पूरे साल पढ़ाई करी है, लेकिन क्योंकि मैं नर्वस हूं, मेरा जो माइंड है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, उसकी वजह से मैंने अपने आसपास एक डर का ऑरा बना लिया है और डर के कारण पढ़ा हुआ होने के बावजूद मैं एग्जाम में ढंग से नहीं लिख पाऊंगी आंसर। जो मैं स्कोर कर सकती थी वो स्कोर मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं है। तो दोनों ही सिनारियो को आप ध्यान से देखिए, दोनों ही सिनारियो में मैं फेल हुई। पहले सिनारियो में मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन अंत में मैंने पॉजिटिव सोचा, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई। दूसरे सिनारियो में मैंने पूरे साल पढ़ाई करी, लेकिन अंत में मैंने नेगेटिव सोचा और मेरे थॉट्स जो थे वो बार बार मुझे ये याद दिला रहे थे कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं फेल हो जाऊंगी, और उस डर के कारण मैं फेल हो गई। तो फेल दोनों ही सिचुएशन में हुई, जबकि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। तो अब करना क्या चाहिए? मुझे पूरे साल पढ़ाई भी करनी थी, और क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है तो मुझे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है तो मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा और मैं जरूर अच्छे नंबरों से पास होंगी। और जब मैं इस मोटिवेशन, इस इंस्पिरेशन के साथ एग्जाम लिखूंगी तो बहुत ही इजीली अच्छे से सारे आंसर्स लिख पाऊंगी और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊंगी। सिंपल सी बात है, मन को आपके वश में करना है। जब आपका मन आपके वश में होगा तब आप मालिक होंगे, और जब आप मालिक हैं, आप अपने मन को चला रहे हैं, तब आप किसी भी कार्य को करने में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि आप हर कार्य को करने में सक्षम हैं। अब घूम फिर के बात वहीं आ गई कि इस मन को कैसे काबू में करें। मन को अगर काबू में नहीं किया, बाहर की लड़ाइयों को कैसे जीतेंगे? जब अंदर इतनी लड़ाई चल रही है, हम उसको नहीं जीत पाएंगे। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुर्योधन हारा। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, बट फिर भी पांडव जीते। पुरानी वीडियो में हमने सीखा था, मन को भगवान में लगाएं, भगवान की शरण लें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। भगवान की शरण लेने से हम अपने मन को शांत कर पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि हम मालिक नहीं हैं, जो भी करने वाले हैं वो कृष्ण हैं, और जो भी हमारे लिए भगवान करेंगे वह अच्छा होगा। जब हम खुद को कंट्रोलर समझना बंद कर देंगे, अपना कंट्रोल हम भगवान के हाथ में दे देंगे, तो हमारा जो मन है वो बहुत हल्का हो जाएगा। क्योंकि मेरे ऊपर अभी बहुत सारा भार है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुझे करना है, लेकिन जब ये भार मैं भगवान के चरणों में रख दूंगी तब मैं हल्की हो जाऊंगी। मुझे लगेगा अब जो भगवान करेंगे उनकी मर्जी, और उनकी ही मर्जी में मेरी खुशी है। जिस दिन मैंने ऐसा सोच लिया, मेरे सर से ये बर्डन हट जाएगा, और जब बर्डन हट जाएगा, मैं हल्की हो जाऊंगी, मैं बहुत सारी चीजों में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे सर पे कोई भार नहीं है। अगर मैं रेस में भाग रही हूँ और मैंने पत्थर भारी सा अपने सर पे उठा रखा है, तो क्या मैं तेजी से भाग पाऊंगी? नहीं। लेकिन जैसे ही उस पत्थर को मैं नीचे रखूंगी, अब मैं तेजी से भाग सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। लेकिन जब तक वो भार मैंने अपने सर पे उठा रखा था, मैं रेस नहीं जीत सकती, मुझे सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए आपके मन में, दिल में जितना भी भार है वो उठा के भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए, और याद रखिए, ही इज द कंट्रोलर। आपके हाथ में कुछ नहीं है,
बार बार अपने आप को ये याद दिलाइए, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपको करनी है मेहनत और आपको भगवान से करनी है प्रार्थना कि आपको मेहनत करने की शक्ति दे, सही राह दिखाए। उसके बाद जो होता है वो है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा को आप सर आंखों पे रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि जो भी होगा वह आपके लिए एक नई उम्मीद लेके आएगा, कोई एक नई सीख लेके आएगा। आप अगर हारेंगे भी तो भी उस हार में कुछ एक सीख होगी, जिस सीख को जान के आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और आगे जो आपके जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं या कोई संघर्ष आने वाला है उसको जीतने में आपको मदद मिलेगी। तो हार को भी आपको जीत बनाना है, उस हार से कुछ सीख कर। हार गए तो रोकर बैठ नहीं जाना है, हारने के बाद भी उठकर चलना है। तो याद रखिए, सबसे पहले अपने मन को शांत करिए, अपने मन को भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में, भगवान के शुद्ध नाम के जप में लगाइए, ताकि आप अपनी अंदर की जो लड़ाई है उससे जीत जाएं। एक बार वो लड़ाई आपने जीत ली, फिर जो बाहर की लड़ाई है वो जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो खुद पे विश्वास करिए, तभी लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। कोई अगर आपको गलत कहे या कोई कहे कि ये तो कर ही नहीं सकता, या फिर आपके ऊपर ताने डाले या फिर क्रिटिसाइज करे या फिर आपको नीचे खींचने की कोशिश करे, नकारात्मक विचारों से आपको भर दे, लेकिन आपको अपने आप को आगे लेके जाना है। आपको कोशिश करनी है कि आप उन चीजों पे ध्यान ना दें। ध्यान दें तो अपनी मेहनत पर ध्यान दें, तो ये सोचने में कि मैं इन सबको गलत साबित करके आगे कैसे बढ़ूं। ध्यान दें कि मैं कैसे इन नकारात्मक विचारों से बचूं और मैं पॉजिटिव वे में सोचूं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर दूं। ध्यान दें तो इस बात पे कि मैं अपने कार्य को करने में सफल कैसे बनूं। टॉक्सिक लोगों से दूर रहें और अपने कार्य पे फोकस करें, तभी आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण।